जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का टेक्स्ट बुक का सम नंबर 11 बच्चों, जिसमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, 5 एडजस्टमेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की सूचना है बच्चों। और जैसे आगे वाले लेक्चर में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था, वैसे ही बच्चों यहाँ ओपनिंग कैपिटल फंड मिसिंग है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद करंट इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में आपके सामने मैं सम नंबर 11 व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में बच्चों। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 11। रेफरेंस में होमवर्क में 21 करना है, इलुस्ट्रेशन 12 देखना है बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 398 पे सम है। टेक्स्ट बुक ना हुई तो बच्चों वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने इसका पीडीएफ इमेज रखा हुआ है क्वेश्चन का, वहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीन इमेज ले सकते हो। तो अब बच्चों नॉन ट्रेडिंग के अंतिम चरण में हमें लास्ट लेक्चर से पता है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उनका मेन एम प्रॉफिट का नहीं है बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड। पर बच्चों कई बार इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड ना हो, तब ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है बच्चों। जगह की कमी के कारण पहले मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट सिखाऊंगा, कंप्लीट करने के बाद अब इसको नोट डाउन करना, फिर हम इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वनीलकर क्लब महसाणा प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों, 2 मांगा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, नीचे 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट है बच्चों। इसके आंसर में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। कहीं भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है तो कंपलसरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा। आपके पास डेटा दिसंबर 23 का है तो बैलेंस शीट आपको समझना है बताओ 31/22 या 1/1/23 का। ठीक है, सारे ओपनिंग बैलेंस इसमें राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले बच्चों वर्क कैसे स्टार्ट होता है हम देखने जा रहे हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में से मुझे रिसिप्ट साइड कैश ऑन हैंड दिख रहा है, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बच्चों। यहाँ ये लिखा मैंने, कैश का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 20,000। उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है नीचे टेबल के अंदर बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22 का बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, ये लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसकी वैल्यू बच्चों पहली कॉलम में से मुझे लेनी है 5,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी 2022 का रिसीव्ड इन एडवांस, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 500। उसके बाद बच्चों मुझे सैलरी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग, वैल्यू है बच्चों 4,000। उसके बाद है बच्चों कैंटीन एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड असेट्स बच्चों, ये असेट्स है लिखा कैंटीन एक्सपेंस प्रीपेड, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 2,000। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है फर्नीचर, ये मैंने फर्नीचर लिखा यहाँ, जिसकी बुक वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 30,000। आई होप बच्चों मैंने सारे पॉइंट यहाँ लिख लिए हैं, आप लोग को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कोई ऐसा पॉइंट है? यस, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चों। इन्वेस्टमेंट के ऊपर से आपको इन्वेस्टमेंट की प्राइस ढूंढनी है। तो अब बच्चों मैं इन्वेस्टमेंट की प्राइस ढूंढने जा रहा हूं बच्चों। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के ऊपर से इन्वेस्टमेंट की प्राइस मिलेगी। रिसिप्ट साइड मुझे 10% के इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बच्चों। अब उसका ब्याज आपको दिया है 10% प्रीमियम के साथ, बोला है 10,000 रुपये, तो इंटरेस्ट 10,000 है बच्चों। इंटरेस्ट का रेट 10%। पद कैसे रखोगे? 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज्यूम करो। सपोज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या फेस वैल्यू 100 रुपये हो, ठीक है। अब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरे साल का होगा 10%, 10 रुपीज़। अब पद रखो ₹10 इंटरेस्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ₹100, तो ₹10,000 इंटरेस्ट जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है, हाउ मच? इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू आएगी आई थिंक बच्चों 1 लाख, और उसके साथ बोला है परचेस्ड विद 10% प्रीमियम, तो इसमें बच्चों 10% प्रीमियम ऐड करो। आई थिंक 1,10,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बच्चों नोटिंग में से लिया, ये मैंने प्रीमियम के साथ लिखा 1,10,000।
ब्रैकेट में विद प्रीमियम। आई थिंक बच्चों सारे इन्फॉर्मेशन पूरी हुई। अब मुझे डिफरेंस में ये अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन टारगेट था ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना। आई थिंक यहाँ मिल जाएगा बच्चों। चलो अब हम लोग ये ओल्ड बैलेंस शीट लास्ट ईयर की उसका टोटल करते हैं बच्चों। मेरे साथ कैलकुलेटर है 30,000, आप लोग भी टोटल चेक करना बच्चों। 110, 25, 2000, आई थिंक 1,60,000। सेम टोटल बच्चों हम यहाँ रखेंगे। इसमें से माइनस किया मैंने 4500 तो रिसीव हुआ 162,500। आंसर चेक करो बच्चों। आई थिंक बच्चों 162,500 यस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल फंड, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख के बच्चों आप सम स्टार्ट करोगे। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये ओपनिंग बैलेंस शीट नोट डाउन कीजिए। इसको रब करके मैं फुल क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल के बच्चों एक पेज में इनकम एक्सपेंडिचर बनाया, एक पेज में बैलेंस शीट बनाया। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल फंड मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में से राइट डाउन कर लिया है बच्चों। अब मैं इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले सम कैसे स्टार्ट होगा बराबर याद रखो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से सम सॉल्व करो। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द इनकम, रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आएगा। सबसे पहले बच्चे सब्सक्रिप्शन की वैल्यू रिसिप्ट में से लेंगे। रिसिप्ट में मुझे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 25,000। अब इसके अंदर बच्चों ईयर वाइज एलोकेशन नहीं है, ना हो तो बच्चों रूल्स हमें पता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग वैल्यू इसमें हमें प्लस करनी है। जो मुझे दिख रही है 2023 की 2000, ये प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2023 का बच्चों 5,000 दिख रहा है, वो माइनस होगा। उसके बाद बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस। अब 22 में जो एडवांस मिला है बच्चों 23 का होगा तो वो ऐड होगा, प्लस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, वो हमें ऐड करना है, खास ध्यान रखना, इससे उल्टा होगा बच्चों। और रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग वो 2024 का है, वो माइनस होगा बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आप सब्सक्रिप्शन पे इफेक्ट दोगे तो आंसर में वैल्यू मैं चेक कर लेता हूं बच्चों 22,200 और परफेक्टली 22,200 आ रहा है। सब्सक्रिप्शन में बच्चों एंडिंग है वो एडजस्टमेंट माना जाता है। एंडिंग की दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बच्चों दैट इज कॉल्ड असेट्स फॉर बिजनेस, ये लिखा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2023 ब्रैकेट में एंडिंग वैल्यू ये असेट्स है लिखा 2000 बच्चों। रिसीव्ड इन एडवांस वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है बच्चों। रिसीव्ड इन एडवांस एंडिंग वैल्यू या उसे कर सकते हैं 2024 की वैल्यू बच्चों, ये 300। तो एडजस्टमेंट की 2 असर हो गई बच्चों। मेरे ख्याल से ये आपका सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बच्चों एज इट इज, कोई अब चैप्टर में नया पॉइंट नहीं है बच्चों। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस गेन इसलिए कर रहा हूँ। चलो उसके बाद का पॉइंट है बच्चों थर्ड, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसिस में सैलरीज। जैसे आप देखोगे बच्चों पेमेंट साइड मुझे सैलरी दिख रही है 20,000, उसमें सिंपल 2 पॉइंट है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग बच्चों प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग माइनस होगा। एंडिंग की वैल्यू है बच्चों सैलरी की 3,000, ये प्लस की, ओपनिंग की है 4,000। आई थिंक सैलरी आएगी नेट बच्चों 19,000। ये 3,000 आउटस्टैंडिंग है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी है बच्चों बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंडिंग जिसकी वैल्यू है बच्चों 3,000। तो आई होप बच्चों समझ आ रहा है। सैलरी और सब्सक्रिप्शन दोनों की इफेक्ट हो गई बच्चों। अब मैं आगे जा रहा हूँ, मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों, एकदम करेक्ट जा रहा है। कैंटीन एक्सपेंसेस, अब मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में ध्यान जा रहा है। कैंटीन एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये लिखा है एक्सपेंसेस में। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में से मैंने कैंटीन की वैल्यू निकाली बच्चों 25,000। अब मेरा एडजस्टमेंट में ध्यान जा रहा है बच्चों, उसमें प्रीपेड है। लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है बच्चों वो करंट के लिए एक्सपेंस होता है, तो वो ऐड कर दो। कैंटीन एक्सपेंस प्रीपेड, उसमें ओपनिंग ऐड होगा बच्चों। वैल्यू मुझे दिख रही है 2000 और प्रीपेड एक्सपेंस एंडिंग वाला वैल्यू होगा बच्चों 2024 का, वो हमें माइनस करना है। नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस पेमेंट किया है बच्चों, इसे प्लस करो, इसे माइनस। आई थिंक 26,000 आएगा बच्चों, एकदम सही है। ये जो एंडिंग वैल्यू है बच्चों वो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड असेट्स। प्रीपेड
कैंटीन एक्सपेंस एंडिंग वैल्यू है बच्चों आई थिंक 1000। आगे जाए बच्चों, एकदम क्लियरली बच्चों पॉइंट समझ आ रहा है, सारे रिपीट हो रहा है। फर्नीचर है बच्चों 30,000, फर्नीचर 30,000 है, आई थिंक फर्नीचर असेट साइड आएगा बच्चों, यस एकदम सही है। ये लिखा बच्चों फर्नीचर, जिसका ओपनिंग बैलेंस आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में से ले सकते हो 30,000। नीचे उसके नीचे सेकंड एडजस्टमेंट है बच्चों, मैं रीड कर रहा हूँ। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वॉज 10,000। जे फर्नीचर बेची यानी बुक वैल्यू 10,000 थे बच्चों, फर्नीचर कम हो जाएगा, माइनस कर दो। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 10,000। 30 का फर्नीचर था बच्चों, 10 का बेचा, अब बचा 20। अब चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई गड़बड़ है बच्चों? हाँ यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर खरीदा है बच्चों और 10,000 का, तो उसे प्लस कर दो। प्लस परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000, डेट 1/7/2023। टोटल करो बच्चों 30,000। अब इसके ऊपर हमें डेप्रीशिएशन काउंट करना है। डेप्रीशिएशन के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, साथ में पढ़ रहा हूँ चौथा एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड 10%। तो હવે હું डेप्रीशिएशन કઈ રીતે ગણું છું बच्चों? पहला फर्नीचर 20,000 का है, उसके ऊपर 10% पूरे साल का 2,000। दूसरा फर्नीचर 10,000 का है, उसके ऊपर 10% पर मंथ लेंगे बच्चों, मेरे ख्याल से एक साथ से गिनो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का डेप्रीशिएशन काउंट करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 500। 30,000 में से 2 28 और में से 500 गए, 27,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फर्नीचर। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट है, बीजी असर बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कैसे आया? 2,000 प्लस 500। इस प्रकार से बच्चों आपको इफेक्ट देनी है। आई होप बच्चों एक एक पॉइंट में समझो और आपको समझ आ रहा है। ये प्रैक्टिस लेक्चर है बच्चों और आप लोग पूरा फायदा उठाओगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, हाँ उससे पहले बच्चों फर्नीचर बेचा उसका लॉस लिखना पड़ेगा, वो लिख दे। फर्नीचर जो बेचा उसकी बुक वैल्यू 10,000 है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर बेचा है 5,000 में। 10,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचोगे, लॉस होगा बच्चों। लॉस लिखोगे आप इनकम एक्सपेंडिचर में, लॉस ऑन फर्नीचर कैसे आया? तो बुक वैल्यू 10,000, 5,000 में बेचा, नुकसान हुआ 5,000। आगे जाते हैं बच्चों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर्थ ₹25,000 वेयर परचेज्ड ऑन 1/10/23। चौथा एडजस्टमेंट, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है बच्चों, 1/10 को खरीदा है, तो आई थिंक इसका डेप्रीशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बराबर ध्यान से देखना बच्चों जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच्चों 25,000 का है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं वर्किंग नोट्स आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। अब बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो, आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एडजस्टमेंट नंबर 4 में खरीदा है 25,000 का। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब यहाँ डेट है 1/10/2023। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है बच्चों 25,000 में, 1/10 को खरीदा है बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा हो उसमें डेट गलत है बच्चों। 20,000 लिखा है, वहाँ तारीख सुधार दो, 1/10/23 कर दो, उसकी जगह पे गलती से बच्चों 1 हो गया, 1/10 कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गुजराती मीडियम बुक में सही है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में खरीदी है बच्चों 1/10 होना चाहिए, वहाँ डेट सुधार दो। अब मुझे बताओ बच्चों, आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट किया है 20,000, आपने फर्नीचर वही तारीख को खरीदा है 25 का, 25,000 का फर्नीचर खरीदा और 20,000 पेमेंट किया तो 5,000 क्या हुआ? ओ दिस इज कॉल्ड हिडन पॉइंट बच्चों, आउटस्टैंडिंग फर्नीचर पेमेंट बाकी। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ बच्चों लिखोगे 25,000 फर्नीचर, यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ फर्नीचर। कैसे आएगा? तो बुक वैल्यू परचेज की उसकी 25,000 है, आपने पेमेंट किया है 20,000, इसके ऊपर से बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट अ एडजस्टमेंट। खास ध्यान रखना बच्चा, ऐसा एडजस्टमेंट आगे कभी नहीं आया है। अब बच्चों आपने खरीदा, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन काउंट करते हैं हम। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन, सॉरी फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, सॉरी बच्चों मैंने वर्ड गलत लिख दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। 25,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है बच्चों आपने, 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट में से, तो 5,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ बच्चों। अब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन 20% बोला है। अब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ बच्चों, 25,000, 20%, 1/10 से काउंट करो, 10, 11, 12, 3 महीने का काउंटिंग करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आएगा 1250। अब मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ बच्चों, आप भी चेक करो,
25,000 में से 1250 माइनस करोगे 23750। 1250 की सेकंड इफेक्ट डेप्रिशिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बच्चों 1250। आई थिंक बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे वहाँ लास्ट पॉइंट बाकी है, सेकंड पेज पे आइए। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, ये तो रेगुलर पॉइंट है बच्चों, जो भी कैपिटलाइज इनकम है बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस होगी। मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्रेंस फी 2000 है बच्चों, उसका 50%, 1000 रुपीज़ यहाँ आ गया बच्चों। यस, अब बच्चों 1000 रुपये जो एंट्रेंस फी और रेगुलर फी होगी वो रेवेन्यू इनकम समझ के इनकम में लिखनी है हमें। एंट्रेंस फी बाकी की 50,000 कैसे आई, तो 2000 का बाकी 50%, ठीक है, कैसे याद रखना है बच्चों। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों को ध्यान में रखूंगा, बराबर ध्यान देखना। कैश ऑन हैंड हो चुका है बच्चों, सब्सक्रिप्शन उसकी इफेक्ट हो गई है। 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर से बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट फाइंड किया, याद करो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे हुए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड 10% इन्वेस्टमेंट विद प्रीमियम, वैल्यू थी मेरे ख्याल से 1,10,000 बच्चों, मैं चेक कर लूँ एकदम सही है। उसके ऊपर का इंटरेस्ट बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ही है सर, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड वैल्यू 10,000। आगे जाते बच्चों, सेल ऑफ फर्नीचर हो चुका है। कैंटीन कलेक्शन, ये मेरे ख्याल से बच्चों कैंटीन से रिलेटेड रिसिप्ट होगी। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड लिख दे, यस, रेवेन्यू इनकम कैंटीन कलेक्शन, कैंटीन में बच्चों इनकम हुई होगी, वैल्यू है मेरे ख्याल से बच्चों 30,000। उसके बाद है बच्चों डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन कहाँ आएगा बच्चों, यस वो कैपिटल फंड के अंदर आएगा, आई थिंक 50,000। ब्रैकेट में बच्चों क्लियरली बोला है फॉर बिल्डिंग, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं डोनेशन किससे रिलेटेड है, तो आई थिंक बिल्डिंग से रिलेटेड है बच्चों। आगे जाएं, एंट्रेंस भी हो गया है, पेमेंट में परचेज ऑफ फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, सैलरीज हो गया, कैंटीन एक्सपेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज कॉल्ड असेट्स बच्चों। जगह की कमी है बच्चों, यहाँ डाल दूँ मैं, यस ये मैंने थोड़ी जगह देखी बच्चों और बिल्डिंग को डाल दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 60,000 लिखा बैलेंस शीट में एसेट साइड। सन्ड्री एक्सपेंस बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये लिखा, वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5,000। कैश ऑन हैंड इट्स कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस, ये लिखा बच्चों कैश ऑन हैंड। आई थिंक बच्चों सारे पॉइंट की असर आ चुकी है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट आप लोग के पास है, ऐसा लगे तो आप लोग देख के बच्चों चेक कर लीजिए कोई एंट्री रह जाती है कि नहीं। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और नोट डाउन करने का ट्राई कीजिए। मैं देख रहा हूँ बच्चों वीडियो में थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों आप टोटल कीजिए। चलो बच्चों अब टोटल के लिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा ऊपर किया है बच्चों, आप लोग भी टोटल कीजिए। अब मैंने टोटल चेक कर लिया है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आएगा टोटल 63,200 बच्चों, ये सेम टोटल यहाँ रखा मैंने। जैसे बच्चों डिफरेंस बैलेंस निकालोगे, डेबिट साइड डिफरेंस आएगा एक्सेस इनकम, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों 4450। ये क्वेश्चन में बच्चों टेक्स्ट बुक के आंसर में मिस्टेक है, गुजराती मीडियम की बुक में सही है, तो आप लोग आंसर रिवाइव कर देना, बुक नो जवाब खोटो जो 4450। सेम बैलेंस बच्चों हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में 4450। जैसे ऐड करोगे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल फंड आएगा 2,17,950। अब बच्चों आप लोग असेट साइड का टोटल ट्राई करोगे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बच्चों, और लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे तो आई थिंक आ रहा है 2,26,250। ये टोटल भी बुक का गलत है बच्चों, आप लोग रिवाइज कर लेना, 2,26,250। अब बच्चों बुक की क्या क्या गलती है देख लो। सबसे पहले ये टोटल बुक का गलत है, सेकंड बैलेंस शीट का टोटल गलत है, थर्ड ये फर्नीचर का बैलेंस भी बच्चों गलत दिखा है, मैं देख लेता हूँ। यस ये 3 आइटम में मिस्टेक है बच्चों, बाकी सारे आंसर सही है। आई होप बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ये पॉइंट 25,000 में खरीदा, पेमेंट साइड आपको 20 दिए, तो बाकी पेमेंट अभी भी 5,000 बाकी है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सम नंबर 5, जिसके अंदर बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर दिया है बच्चों, और लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली लिखा है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर 2022 एंड 2023
दैट मीन बच्चों हटके समय अब तक आप हर एक समय इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते थे, तो यहाँ बच्चों सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे फॉर ओपनिंग कैपिटल फंड और मात्र क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ बच्चों रिसिप्ट, पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर का यूज करके आपको बैलेंस शीट में डेटा लिखना है बच्चों। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे आपको पुटअप करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आए, पर बच्चों ये करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपके सामने सम नंबर 5 व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। यहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 5, ब्रैकेट में आपको 22 नंबर का सम करना है। कुछ हटके समय बच्चों, पेज नंबर 391 पे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक हो तो खुली रखिए बच्चों, ना हो तो आगे मैंने इसका वीडियो लेक्चर में पीडीएफ इमेज रखा है, वहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग, दो बैलेंस शीट ही मांगी है बच्चों, तो कुछ हटके क्वेश्चन है। आई थिंक बच्चों ऐसे क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे नहीं आते, पर हमें प्रिपरेशन पूरी करनी है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको अलग प्रकार का क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। रेडी? द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द एंड द इनकम एक्सपेंड अकाउंट ऑफ यूथ लाइब्रेरी एज फॉलो। रिसिप्ट पेमेंट दे दिया है बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया है, नीचे आपके पास 1/1 2023 के कुछ बैलेंसेस है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ लाइब्रेरी एट 31 December 22 एंड 31 December 23। तो ये जो बैलेंस है बच्चों आप ऐसा भी कह सकते हो 1/1/2023 का है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पूरे सम में से जितने ओपनिंग बैलेंसेस है बच्चों वो सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। रेडी बच्चों? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा ऑकवर्ड है बच्चों, आप लोग ध्यान देना, वीडियो में डाउट लगे तो 2 बार देख लेना, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों मुझे दोनों अकाउंट के नीचे दिख रहा है बैलेंसेस, लाइब्रेरी एसेट्स एज ऑन 1/1/23। सबसे पहले बच्चों बिल्डिंग दिया हुआ है, ये लिखा मैंने ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि दिसंबर एंडिंग है 1/1 के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, ये लिखा बच्चों 17,000। फिर मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों फर्नीचर, जिसका बैलेंस मुझे दिख रहा है वो भी असेट्स है 1,000। बुक्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड असेट्स, ये लिखा बच्चों मैंने 15,000। उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 7,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड, हमें आदत है कैश ऑन हैंड या कैश का बैलेंस कह सकते हैं बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 700। आई थिंक बच्चों सारे पॉइंट मैंने इसे नोट डाउन कर दिए। अब हमें लायबिलिटी साइड सबसे पहले ढूंढना है ओपनिंग कैपिटल फंड, ये हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है क्या और कोई पॉइंट रह गया है? तो ये बच्चों थोड़ा ढूंढना डिफिकल्ट है, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इट्स अ डिफिकल्ट सम, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, है इजी पर थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है? चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो बच्चों, आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट 2023 का है। डेबिट साइड मुझे सब्सक्रिप्शन 400 रुपये दिख रहा है। मुझे बताओ 23 में आपको 22 का सब्सक्रिप्शन मिला, तो 22 में वो क्या होगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग होगा कि नहीं? 23 में मोड्यूल सब्सक्रिप्शन थे, 2022 में क्या हुआ है, मोड़वानु बाकी है। तो वहां से बच्चों मैंने लिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022। कहाँ से लिया? रिसिप्ट एंड पेमेंट में से। वैल्यू कितनी है बच्चों? तो वो मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक 400। उसके बाद बच्चे एक और ट्रिकी पॉइंट है, उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों डेबिट साइड इंटरेस्ट में। डेबिट साइड आप देख रहे हो 2023 में आपको इंटरेस्ट मिला है 400, ठीक है? रिसिप्ट में 400 लग गई। अब इनकम एक्सपेंडिचर में आओ, उसमें इंटरेस्ट लिखा है 380। तो अब मुझे बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप इंटरेस्ट लिखते हो 380 और मिला है 400, तो 20 रुपये क्या होगा बच्चों? आई थिंक दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों? मैं आंसर में भी देख लूँ, जैसे एकदम सही है बच्चों। 400 रुपये मिला है बच्चों टोटल रिसिप्ट, 380 आपने इनकम एक्सपेंडिचर, तो 20 रुपये मिलना बाकी होगा। तो आई थिंक बच्चों मैं नोट डाउन कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा नीचे ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे आया? तो 400 में से 380 गए बच्चों, ये 20 रुपये। अब बच्चों मैं टोटल चेक करूँ, देखते मैच होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से कोई पॉइंट बाकी नहीं है। 17,000, 1,000, 15,000, 7,000, 700, 400 અને 20, 41,120 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यस बच्चों एकदम सही है, ये लिखा बच्चों मैंने 41,120,
41 120। जैसे इसे क्लोज करोगे बच्चों लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं आएगा। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल फंड। अब किसी को प्रश्न होगा सर इंटरेस्ट आपने पहले से, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ओपनिंग में बच्चों, तो इंटरेस्ट ओपनिंग का होगा ऐसी धारणा की है, ख्याल આવે ને? તમે રોકાણો આપેલા બચ્ચો તેનું વ્યાજ મળવાનું બાકી છે, એવી धारणा करी। अब बच्चों हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करें 2023 का, उसमें आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ नोट डाउन करूंगा ओपनिंग कैपिटल फंड, जो यहाँ से मैंने कॉपी किया बच्चों, ये टिक लगाई 41120। आई थिंक बच्चों एकदम सही है, यस। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में। एक एक पॉइंट हम लेंगे बच्चों जिससे हमारा वर्किंग सॉल्व हो। पर इनकम एक्सपेंडिचर में मुझे दिख रहा है बच्चों एक्सेस इनकम, हमें पता है वो इसमें प्लस होता है। प्लस इनकम एक्सपेंडिचर में से मैंने लिखा यहाँ एक्सेस इनकम, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 1340। इसके सिवा इसके अंदर आता है बच्चों डोनेशन, इसके साथ इसमें आएगा एंट्रेंस फी। देखते हो पॉइंट आते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो बच्चों अब एक एक पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बिल्डिंग यहाँ से ली बच्चों, ओपनिंग में जितनी एसेट्स है उससे पहले लिख दे, ये रही बिल्डिंग, ये लिखा 17,000। इनकम एक्सपेंडिचर जो बड़े को डेबिट साइड, मुझे डेप्रीशिएशन दिख रहा है बिल्डिंग का, माइनस कर दूँ, यस। अब बच्चों मैंने डेप्रीशिएशन माइनस किया 340। जैसे 17,000 में से 340 माइनस करोगे 16,660। अब हमें इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना। सेकंड ले रहा हूँ मैं फर्नीचर, ये लिया मैंने फर्नीचर, वैल्यू है 1000। इनकम एक्सपेंडिचर में फिर से डेबिट साइड दिखा बच्चों, जिसका डेप्रीशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है 150। माइनस करोगे बच्चों तो आई थिंक 850 आएगा, यस एकदम सही है बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों बुक्स की वैल्यू मुझे दिख रही है 15,000। डेप्रीशिएशन मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है बच्चों, बुक्स का 500। जैसे माइनस करोगे 14,500, ठीक है बच्चों, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट। आई थिंक इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज ये ओपनिंग में वही मैं क्लोजिंग में लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 7,000। उसके बाद बच्चों जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखा कैश का, वैसे ही मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखा, कैश ऑन हैंड 2450। तो ये बच्चों मुझे जो पहले दिख रहा था उतनी एंट्री मैंने आपके सामने कर दी है बच्चों। अब हमें कुछ हिडन पॉइंट इसमें देखने होंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो। चलो अब बच्चों मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में जा रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया 2022 का सब्सक्रिप्शन 22 में आ गया, 23 का मिला हो, कहीं आएगा नहीं बच्चों, पर 24 का एडवांस मिला है। 24 का एडवांस मिला हो बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2024 का बच्चों इसमें आएगा, यस। वैल्यू आएगी आई थिंक 200 रुपये बच्चों, सही है एकदम, यस। आगे जाते हैं। फिर से मेरा ध्यान जा रहा है डेबिट साइड, इंटरेस्ट उसकी इफेक्ट दे दी बच्चों हमने। अब मेरा ध्यान जा रहा है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, पर डोनेशन तो बच्चों आपने इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया होगा, यस। रेंट में 2023 और 24 दो है बच्चों, हमें वही देखना है। तो 24 का रेंट हुआ मेरे लिए आई थिंक प्रीपेड, 24 का रेंट आपने, यस ये इनकम है बच्चों, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं है। 24 का जो भी रेंट आपको रिसीव्ड है दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। सेम जनरली रेंट एक्सपेंसेस में जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2024, वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक 100 रुपये। अब बच्चों मैं पेमेंट साइड देख लेता हूँ। प्रिंटिंग, बुक परचेज्ड, सैलरी, ये सब की इफेक्ट बच्चों हो गई। ये बुक परचेज किया उसकी इफेक्ट आएगी मेरे ख्याल से, नहीं बच्चों बुक की भी ऐड किया हुआ है। 2023 का बुक्स है 15,000 है, उसमें हमने परचेज किया है 1500, उसकी इफेक्ट मेरे ख्याल से अंदर आएगी, देख लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस, इसकी कोई असर नहीं आएगी। इनकम एक्सपेंडिचर में मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, उसमें भी मुझे रेंट दिख रहा है 250, उसकी इफेक्ट हो गई। सैलरी, हाँ यस बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है सैलरी पे। इनकम एक्सपेंडिचर में जो बड़ा को सैलरी आप पीछे 1200, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे दिख रही है सैलरी टू 1000। तो 1200 में से 1000 पेमेंट किया तो 200 रुपये क्या होगा, आई थिंक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी।
કઈ રીતે મળી? टोटल सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में आपी है 1200 और पेड कितना किया है 1000। 1200 में से 1000 गया 200। धीरे धीरे बच्चों एक एक पॉइंट आ रहा है। उसके बाद बच्चों डोनेशन फॉर स्पेसिफिक डोनेशन भी आएगा इसमें। यस बच्चों इसको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड है। नॉर्मल डोनेशन हो तो हमें प्लस था डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आवश्यक वैल्यू उसकी बच्चों थोड़ी आगे चली गई है आई थिंक 500। अब मेरे ख्याल से बच्चों एक भी पॉइंट बाकी नहीं है। ये दोनों का टोटल मैं यहाँ रख देता हूँ बच्चों। ये दोनों का टोटल आएगा 42460। हाँ अब मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। डोनेशन सब्सक्रिप्शन आई थिंक सारे पॉइंट 500 200 100 200 आ चुका है बच्चों। यस फर्नीचर आ गया बच्चों, बुक्स आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, कैश आ गया। हाँ बच्चों अब मुझे लग रहा है ये बुक्स का पॉइंट जो रह गया था वो डाल दो बच्चों। पेमेंट साइड बुक्स खरीदी आपने तो इसमें प्लस कर देता हूँ बच्चों, या अलग से लिख दूँ तो भी चलेगा पर ऐड कर देते हैं बच्चों। ये रह गया था जैसे मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखा बुक्स परचेज्ड कितना परचेज्ड किया है 1500। जैसे ऐड करोगे बच्चों 16500 उसमें से डेप्रीशिएशन 500 माइनस करोगे तो 16000 आएगा। अब बच्चों मैं चेकिंग कर लूँ पूरा आंसर नीचे दिया हो बच्चों, जस्ट हम चेक कर लेते हैं। ऑकवर्ड समय रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपये सही इफेक्ट है बच्चों। डोनेशन 500 दे दिया हमने। उसके बाद बच्चों रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 100 वो भी हमने इफेक्ट दे दी। सैलरी आउटस्टैंडिंग 200 वो भी दे दिया बच्चों। असेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 की असर बाकी है बच्चों। यस ये पॉइंट बाकी है। ये कैसा है वो भी बता दो। सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन 23 का 3000 दिया है। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन 3500 रुपये। जब मन को 3000 आपको मिला है और 3500 दिया है तो 500 क्या होगा आउटस्टैंडिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये रह गया था बच्चों 3500 इनकम एक्सपेंडिचर है उसमें से 3000 रिसीव्ड हुआ है तो 500 आउटस्टैंडिंग होगा बच्चों। तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज लिटल बिट डिफरेंट बच्चों। चलो अब टोटल ट्राई करें बच्चों, देखते हैं हमारा बुक के मुताबिक टोटल मिलता है कि नहीं। 16660 प्लस 850 प्लस 16000 प्लस 7000 2450 आपके सामने लाइव टोटल कर रहा हूँ बच्चों। 43460 में चेक करूँ बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल है ओ आ जाता है बच्चों 43460। एक ही झटके में आंसर बच्चों, खाली ये पॉइंट हम भूल गए थे ठीक है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब बच्चों मैं लायबिलिटी देखता हूँ 42460 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 200। यस बच्चों 43,460। पर बच्चों ऐसे क्वेश्चन कभी आगे जब ये सिलेबस ओल्ड सिलेबस में था चैप्टर गुजराती में तब भी नहीं आया बच्चों। पर ध्यान कॉमर्स हमेशा बच्चों का ही ध्यान में रखता है तो बड़ों को करा ही दूँ, बाकी ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो सम नंबर 22 खास ध्यान रखना है। तो वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.